में ट्रांसजेंडर्स पहनेंगे वर्दी। जी हां, मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे ट्रांसजेंडर्स। आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए बाकायदा तारीख बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने बढ़ाई यह तारीख। अब 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है वो 29 अक्टूबर है। ट्रांसजेंडर के लिए अलग जेंडर ऑप्शन जोड़ा गया है और कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति दी गई है। तो अब यहां पर देखिए, ये ट्रांसजेंडर के लिए अच्छी खबर है युवाओं में और जिनमें उत्साह है पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने को लेकर, जो इच्छुक है, जिनका सपना होता है वर्दी पहनने का, उनका सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में अब शामिल हो सकेंगे ट्रांसजेंडर्स, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? देखिए, पूरा वही क्राइटेरिया रहेगा, बस एक ऑप्शन बदल दिया गया है। जहां पर लिंग भरने का ऑप्शन आता है, वहां पर महिला पुरुष के अलावा उभय लिंगी का भी जिक्र ईएसबी ने किया है और एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने इसके लिए बाकायदा अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो उभय लिंगी यानी ट्रांसजेंडर हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि आरक्षक भर्ती परीक्षा जो चल रही है, इसके अलावा अन्य एमपी पुलिस की परीक्षाएं जो होनी है उसको लेकर लगातार अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं उन्हें एक बड़ा फायदा मिलेगा। फिलहाल आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती के लिए पूरी तारीख बढ़ाई गई है। अब 22 अक्टूबर तक इसमें आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की तारीख 22 अक्टूबर तक बढ़ाते हुए प्रोफाइल में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से ऑप्शन भी जोड़ा गया है और जो उभयलिंगी अभ्यर्थी यानी कि ट्रांसजेंडर हैं वो 29 अक्टूबर तक अपने दस्तावेज को अपलोड कर सकेंगे। एक राहत और है, जिनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों के केस कोर्ट में चल रहे हैं, उन्हें भी आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उनके परिणाम यानी कि रिजल्ट जो होंगे वो हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर होंगे। और इसके लिए पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा जो 2025 में आयोजित होनी है उसके लिए संशोधित तारीख एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने जारी कर दी है। इस वक्त हम ईएसबी के सामने ही मौजूद हैं, चयन भवन। यहीं से मध्य प्रदेश में होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं की परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि 8 साल बाद सूबेदार एएसआई की परीक्षाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही जो आरक्षक की भर्ती परीक्षा है वो भी हो रहा है। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि उभय लिंगियों को भी यानी कि ट्रांसजेंडर को भी समानता का अधिकार मिले, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस की भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए अब ईएसबी ने नया जो रूल है वो जारी किया है। इसके साथ ही जो तारीखें हैं उसमें भी बदलाव किया है। तारीख में बेशक बदलाव किया गया है। 29 अक्टूबर जो है वो अंतिम तिथि रहेगी दस्तावेज अपलोड करने की, लेकिन ये मैसेज सभी तक पहुंचे, सर्कुलेट अच्छे से, इसके लिए क्या कोशिश की जाएगी और कितनी वैकेंसी है? देखिए, जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं उनकी अलग अलग वैकेंसीज हैं। जो एएसआई और सूबेदार की परीक्षाएं होनी है उनमें 500 वैकेंसी है। ये भर्ती परीक्षा करीब 8 साल बाद आई है। आरक्षक के 7500 पदों पर भर्ती होनी, तो बड़े लंबे वक्त बाद जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं तो उनमें पद का दायरा बढ़ा है। 7500 आरक्षक पदों की भर्ती, 500 एएसआई सूबेदार पदों की भर्ती। तो ये मैसेज एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने बाकायदा प्रकाशित करके वेबसाइट पर भी अपलोड किया है और इस मैसेज का जरिया हम आप भी बन रहे हैं दीपिका, और हमारे आपके माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, उभयलिंगी हैं, जो जिन्हें अब तक ये जानकारी नहीं थी कि इस परीक्षा में उनके लिए जगह है या नहीं है, तो वो ये भी जान सकते हैं कि उनके लिए अब जगह हो गई है। इसके लिए बाकायदा आपको ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, रूल बुक भी पढ़ सकते हैं और यहीं से आवेदन भी ऑनलाइन किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से भी ये सभी आवेदन की प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। तो बिल्कुल, अब जब ये मौका मिल रहा है तो आपने बातचीत की होगी ग्राउंड जीरो में, तो क्या किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है ट्रांसजेंडर्स में? देखिए, बहुत बड़ी आबादी ट्रांसजेंडर की नहीं है, लेकिन जितनी भी आबादी है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि सबको समानता का अधिकार है और उसका
लगातार पालन होता है। तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी चाहे वो ट्रांसजेंडर वर्ग से हों, महिला हों, पुरुष हों, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसीज हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। जो सालों से पुलिस भर्ती की, आरक्षक भर्ती की, एसआई की, सूबेदार की तैयारियां करते हैं, तो निश्चित तौर पर जब भर्तियां आती हैं तो उस तैयारी को दोगुना कर दी जाती है और उन्हें एक उम्मीद होती है कि उस सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है उसे जल्दी साकार कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर जब संशोधन हुआ है तो उभयलिंगी वर्ग को भी जो अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके बीच खुशी का माहौल है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, खुशी होना लाजमी भी, क्योंकि हम सब आकाश देखते हैं लगातार किस तरीके से वो संघर्ष करते हैं और उनका भी कहना होता है कि ट्रांसजेंडर्स का कि वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो भी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका संघर्ष जो है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और क्योंकि अगर कोई भी किसी भी लिंग, वर्ग, समुदाय से बिलोंग करने वाला अभ्यर्थी है, व्यक्ति है, उसे भारत के जो लगातार ये नियम हमने देखे हैं, केंद्र सरकार ने बीते सालों में ये कहा कि चाहे वो उभयलिंगी हों उन्हें भी सरकारी परीक्षाओं में वरीयता दी जाए। तो उसका एक नतीजा है कि जो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं चाहे वो पुलिस में भी हो रही हैं, तो वहाँ पर राज्य सरकार की ओर से कोशिश है कि जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो उसे उन्हें दी जाए। तो बिल्कुल जब उनका चयन हो, तो सुरैया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खुद इसी समुदाय से आते हैं। सुरैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका है ये, आप लोगों की संघर्ष देखिए अब कहीं ना कहीं सफल होने जा रही है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश पुलिस में ट्रांसजेंडर्स भी जो है अब अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ये मौका दिया गया है। सुरैया जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी जी। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस में जी जी मध्य प्रदेश पुलिस, आप मुझे सुन पा रहे हैं? की आवाज नहीं आ रही? ठीक है, हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, शायद कोई टेक्निकल इशू होगा। लेकिन देखिए चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जिस तरीके से संघर्ष सड़कों पर लगातार वो करते रहे हैं। बिल्कुल। और सुरैया जी, आपको आवाज मिल रही है अब? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही जी। मध्य प्रदेश पुलिस में अब आपके समुदाय से लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ये मौका दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मेरे यहाँ भी पढ़े लिखे किन्नर हैं जी, और युवक हैं। इस टाइम में नई पीढ़ी के बच्चे हैं मेरे पास, जो अगर करना चाहता है नौकरी तो वो कर सकते हैं। इस वक्त मेरी तो उम्र नहीं है करने की, मैं तो कर नहीं सकती। और अजीब ज्यादा तरह तो मेरे पास में बुजुर्ग हिजड़े हैं, मेरे पास में बुजुर्ग लोग हैं जो इस वक्त रिटायर होने का टाइम होता है, वो लोग हैं। तो सरकार ने उनके लिए क्या सोचा है? नहीं, लेकिन आपने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है इस चीज के लिए, उसी का ही एक नतीजा है कि आज युवाओं को ये मौका मिल रहा है। नहीं, युवक पीढ़ी तो कर लेगी, नई पीढ़ी के बच्चे तो कर लेंगे। आज ज्यादा तरह तो बुजुर्ग किन्नर हैं जो इस वक्त रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने का टाइम होता है। तो सरकार ने उनके लिए क्या सोचा है उनके विषय में? तो चलिए, अभी सोचना शुरू किया, अभी युवाओं के लिए सोचा है, उम्मीद करते हैं कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो फिलहाल आप इस फैसले को लेकर किस तरीके से उत्साह युवाओं में देख रहे हैं? अब वो नई पीढ़ी के बच्चे तो चलो करेंगे, मैं कह रही ना, पढ़े लिखे हैं, वो करना चाहते हैं तो कुछ भी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ज्यादा तरह तो आजकल अपने टाइम में माँ बाप के नहीं होते बच्चे, उनको आश्रम में छोड़ जाते हैं, उनको ऐसा में बाहर घर से बाहर निकाल देते। फिर हमारे यहाँ तो बुजुर्ग किन्नर हैं, तो उनके लिए सरकार को पहले सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी एक अहम मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर भी सरकार जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और ऐसे तमाम इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक पहल की गई है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं का सपना होता है वर्दी पहनने का, वो सपना उनका साकार होने जा रहा है। पहली बात तो ये है, जो हमारी जन्म पीढ़ी से
पीढ़ियों से हमारे टाइम बुजुर्ग को टाइम से जो काम करते लोग हम चले आ रहे हैं, बच्चों को दुआएं देने का काम कर रहे हैं, बहू बनने को देने को दुआएं देने का काम कर रहा है, मांगने खाने का काम कर रहे हैं। हमारा जो जन्म अधिकार है वो तो हम आज छोड़ेंगे ना, कल छोड़ेंगे, और कोई नहीं छोड़ेगा। वो काम तो हम करेंगे और करते रहेंगे, मांगने खाने का। अगर हम वो काम छोड़ देंगे तो बच्चों को दुआएं कौन देगा? बहू बनने को दुआएं कौन देगा? बहुओं को दुआएं कौन देगा? बच्चों को दुआएं कौन देगा? अगर हम कॉलोनियों में जाना छोड़ देंगे, एरियो में जाना छोड़ देंगे, तो उनको दुआएं कौन देगा? जो हमारा जन्म अधिकार है वो हम अपना जन्म अधिकार नहीं छोड़ सकते मांगने नहीं, खाने वो का। बहुत अच्छी बात है, ये खूबसूरती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन युवाओं के सपने अपने अलग सपने होते हैं, अलग अलग विभाग में वो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। और आज ये अच्छी पहल जो है सरकार के द्वारा, ये आज जो ऐलान किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे काफी सारे युवाओं का सपना जो है अब साकार होगा। नहीं, मैं कह रही ना, वो अगर नहीं जो बच्चे करना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो जन्म अधिकार है वो हम बुजुर्ग किन्नर लोग नहीं छोड़ेंगे, और ढाई उम्र के जो बच्चे हैं वो भी अपना नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा जन्म अधिकार है वो तो हम करेंगे करेंगे, और जिसको नौकरी करना है वो नौकरी कर सकता है। ठीक है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? हाँ, लो आप कागज, एक मिनट। वो जो है बच्चे हमारे इंतजार, एक जी, सभी को बहुत बहुत नमस्ते, और सभी को खुशी है, प्रशंसा है। लेकिन जो हमारे एजेड किन्नर है, बुजुर्ग किन्नर है, आज की युवा पीढ़ी तो अपने माँ बापों को घर से निकाल देती है, लेकिन हम किन्नर नहीं निकाल सकते। हमारे तो माँ बाप भी यही है, भगवान भी यही है, सब कुछ यही लोग हैं। हम इन्हीं लोगों के साथ जीना चाहते हैं, इन्हीं लोगों के साथ बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। माता पिता की की सेवा के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने भी देखिए बाकायदा ये मौका दिया गया है युवाओं को मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा देने का। उम्मीद करते हैं कि इसका भरपूर फायदा सभी को मिले और इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। आकाश।